जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग बाय प्रवीण एस अरोरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरी आज की वीडियो फेस रीडिंग पर बेस्ड है। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको मेन रूप से ये बताऊंगी किसी पर्सन के नोज़ देखकर क्या उसके बारे में बताया जा सकता है और साथ ही उसका फेस देखकर उसके बारे में क्या बताया जा सकता है। और आज की मेरी वीडियो सामुद्रिक शास्त्र पर भी बेस्ड है। फेस देखकर क्या बताया जा सकता है और स्पेशली नोज़ और चीक्स देखकर क्या आपके बारे में बताया जा सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए देखते हैं। तो नोज़ की जहाँ तक बात होती है तो नोज़ किसी पर्सन की पावर, मनी और हेल्थ को शो करती है। और अगर किसी पर्सन की नोज़ दबी हुई है अंदर से, तो ऐसे लोग अपनी पावर का मिसयूज़ करने वाले नहीं होते और बहुत बार ऐसे लोग अपनी पावर को यूज़ करने वाले भी नहीं होते। उन्हें जो पावर दी जाती है, उन्हें जो अथॉरिटी दी गई होती है, उनका वो पूरा प्रयोग नहीं करने वाले होते हैं कई बार। अगर नोज़ पर बम्प आ रहा है, मतलब उभरी हुई है नोज़, तो ऐसे लोग अपनी पावर का अनड्यू यूज़ करने वाले होते हैं और मिस यूज़ करने वाले भी कई बार हो सकते हैं। और अगर स्ट्रेट है ये नोज़, ना दबी हुई है ना ज़्यादा उभरी हुई है, तो ऐसे केस में वो पर्सन उसकी जो पावर होती है, उसकी जो अथॉरिटी होती है, उसे ठीक प्रकार से सही तरह से सही कामों में यूज़ करता है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर कई बार आपने देखा होगा कि नाक के ऊपर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस होती हैं। कई बार अगर वर्टिकल लाइंस नोज़ के ऊपर आ रही हैं तो ये बताती हैं वर्टिकल लाइंस कि आपके कोई स्मॉल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको खांसी जुकाम टाइप्स कुछ हो सकता है, जो स्मॉल हेल्थ इशू हो सकते हैं। और अगर किसी पर्सन के नोज़ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, स्लीपिंग लाइंस भी कहते हैं इसे, अगर स्लीपिंग लाइंस आ रही हैं तो ये किसी बड़े हेल्थ इशू की ओर भी इशारा करती हैं। तो अगर आपकी नोज़ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, स्लीपिंग लाइंस जिसे आप कहते हैं, ऐसी लाइन अगर कहीं बन रही हैं, एक या एक से ज़्यादा, तो आपको अपना हेल्थ चेकअप अवश्य करा लेना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए कि ताकि आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ ना आए, बड़े हेल्थ इश्यूज़ ना आए। इसके साथ ही यदि किसी पर्सन की नोज़ फ्लफ़ी होती है, प्रोमिनेंट होती है और यहाँ नोज़ टिप पर अगर एक नोज़ बॉल बनती है, बॉल आप समझ सकते हैं, छोटी सी बॉल बनती है, तो ऐसे लोगों की अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन को ये शो करता है। इसके साथ ही अगर नोज़ अप टर्न हो रही होती है, ऊपर की ओर हो रही होती है, अप टर्न होती है, तो ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, अपने काम करने में अच्छे होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं हमेशा, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़ होने वाले भी हो सकते हैं। अब अगर आपकी नोज़ डाउन टर्न है, नीचे की ओर झुकी हुई है, तो ये कुछ इस प्रकार से बताती है। ऐसे लोग श्रूड टाइप के हो सकते हैं, किस परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ऐसे लोग बहुत क्लेवर होते हैं, उनके विज़न बहुत क्लियर होते हैं। और अगर आपकी नोज़ अप टर्न भी नहीं है और डाउन टर्न भी नहीं है, स्ट्रेट है, तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, ईजिली एक्सेसिबल होते हैं और दूसरों को हर्ट नहीं करते। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आपकी नाक के ऊपर बॉल बनती है, गोला सा बनता है, जो बिल्कुल परफेक्ट बॉल अगर आपकी नाक में बन रही है, तो ऐसे लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में नेम फेम बहुत अच्छे से मिलता है। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि यदि किसी पर्सन के चीक्स उभरे हुए हैं, चबी आप कह सकते हैं, अगर किसी पर्सन के जो चीक्स हैं, गाल है, वो चबी टाइप्स हैं, उभरे हुए हैं, और अगर इसमें डिंपल पड़ता है या डिंपल नहीं भी पड़ता है, तो ऐसे लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होती है, नेम फेम होता है उनकी लाइफ में। और ऐसे लोग फैमिली पर्सन होते हैं, अपनी फैमिली से उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है और बाहर भी उन्हें, समाज में भी उन्हें नेम फेम मिलता है। और ऐसे लोग जो पैसा कमाते उसे सोसाइटी को भी सर्व करने के लिए अपने पैसे को यूज़ करते हैं। ऐसे लोग जिनके गाल जो है चबी टाइप्स होते हैं, आइज़ के नीचे से चबी गाल होते हैं, चीक्स होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जिनकी नोज़ पॉइंटेड टाइप होती है, जिस प्रकार से तोते की नाक आप कह सकते हैं होती है, ऐसे लोग ईगोस्टिक होते हैं, बहुत ईगो होती है ऐसे लोगों के अंदर। अब मैं आपको फिल्ट्रम के बारे में बताऊंगी। फिल्ट्रम नोज़
नोज़ जहाँ ख़त्म हो रही होती है, नोज़ और लिप्स के बीच का जो एरिया होता है, इसे फिल्क्रम कहते हैं। और ये फिल्क्रम जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ये स्पेस नाक के और ऊपरी होंठ के ऊपर का जो स्पेस जितना ज़्यादा होता है, किसी पर्सन के अंदर एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होता है। जिनका ये फिल्क्रम ये स्पेस ज़्यादा होता है, ऐसे लोग स्टेबल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। और साथ ही ऐसे लोग फैमिली पर्सन होते हैं, फैमिली मैन या फैमिली वुमेन हो सकते हैं। और अगर ये स्पेस नोज़ और लिप के बीच का जो स्पेस है जितना कम होता है, ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी लेवल उतना ही कम होता है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में किसी तरह के पुश की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको नोज़ ट्रिल के बारे में बताऊंगी। अगर नोज़ ट्रिल जितना बड़ा होता है, कोई पर्सन का नोज़ ट्रिल, ये जो स्पेस जो छेद होते हैं, ये नोज़ ट्रिल कहलाते हैं। और जो नोज़ ट्रिल जितना बड़ा होता है किसी पर्सन का, वो पर्सन उतना ही ज़्यादा खर्च करने वाला होता है। और अगर ये नोज़ ट्रिल आपके किसी पर्सन के बहुत छोटे हैं, तो ऐसे लोग बहुत माइजर टाइप के होते हैं, कंजूस टाइप के होते हैं, और पैसे को बहुत संभाल के रखते हैं और कम खर्च करने वाले होते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको कि लक्ष्मी जी बहुत चंचल है, और जितना आप पैसे को अधिक से अधिक यूज़ करेंगे, अधिक से अधिक खर्च करेंगे, उतना ही लक्ष्मी आपके पास ज़्यादा आएंगी। तो लक्ष्मी जी को अपनी तिजोरी में जमा करके नहीं रखना चाहिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने सामर्थ्य के अनुसार से लक्ष्मी जी का प्रयोग करना चाहिए। तो आज बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो भी कमेंट हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।